नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे शासन के प्रकार की, शासन व्यवस्था की। कौन सा शासन व्यवस्था अच्छा होता है, कौन सा शासन व्यवस्था खराब होता है, किस शासन व्यवस्था में शासकों की मनमानी चलती है और किस में जनता का अधिकार मिलता है। आइए उन सभी बातों को हम देखते हैं। सबसे पहले जब हम शासन के प्रकार की बात करेंगे तो शासन 4 प्रकार के हैं। पहला राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, सैनिक शासन। राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, सैनिक शासन। लेकिन जब आप भारत की बात करेंगे एक और जुट जाता, भारत की छोड़िए ना, जब आप दुनिया की बात करेंगे तो एक और तंत्र जुटता है जिसका नाम है ब्रिटिश तंत्र। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रिटिश तंत्र, क्योंकि अंग्रेज इतना सातिर था, उसने जिसको जिसको गुलाम बनाया उसको कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद करके छोड़ दिया है और सब देश में अपना अपना नियम लागू कर दिया है। वो भारत में 1600 ईस्वी में आया और 1947 तक रहा, लेकिन भारत को उसने लगभग मानसिक गुलाम 2000 वर्ष तक बना लिया था। और आज भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों का प्रकोप है। अब बोलो सर 2000 वर्ष थोड़ी गुलाम बनाया, तो बहरों कहीं के हम बात कर रहे हैं, मानसिक गुलाम की बात कर रहे हैं। भौतिक रूप से तो वो 1600 से लेकर 1947 तक भारत को गुलाम बना, लेकिन मानसिक रूप से 2000 वर्ष से भी ज्यादा तक गुलाम बना के रखा है भारत को। आगे बढ़ते हैं। राजतंत्र क्या है? वैसा शासन व्यवस्था जिसमें राजा का बेटा ही राजा बने, उसे हम राजतंत्र कहते हैं। भले वो चोर हो, लंपट हो, लफंगा हो, गांजा फूकता हो, चीलम फूकता हो, स्माइक पीता हो, लेकिन वही राजा बनेगा क्योंकि राजा का बेटा है। राजतंत्र में ऐसी ही परंपरा चलती है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। दूसरा आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र, जनता जिसको चुनेगी वही लोकतंत्र में राजा बनेगा। जैसे भारत में क्या चल रहा है, लोकतंत्र। उसके बाद है तानाशाही। तानाशाही व्यवस्था क्या है? इसमें शासक होते हैं, लाठी, डंडा, बंदूक, भाला, गोली, अर्थात शक्ति से जिस शासन व्यवस्था को चलाया जाता है उस शासन व्यवस्था का नाम है तानाशाही। और एक है सैनिक शासन। सैनिक शासन में क्या होता है, सेना के जो प्रमुख होते हैं वो सरकार बन जाती है, वो सरकार को चलाती है। अतः कह सकते हैं कि सेना का प्रमुख सत्ता पर कब्जा कर लेती है, उसे कहते हैं सैनिक शासन व्यवस्था। अर्थात जिस देश की शासन व्यवस्था सेना का प्रमुख या सेना चलाए उसे हम सैनिक शासन कहते हैं। एक है ब्रिटिश तंत्र। ब्रिटिश तंत्र बोलने की बात है, आपको बता ही दिए कि अंग्रेजों का नियम जहां जहां चल रहा है उसे हम ब्रिटिश तंत्र कहते हैं। फिर आते हैं शासन के 2 प्रकार। शासन के 2 प्रकार की जब बात करेंगे, एक है अध्यक्ष शासन व्यवस्था और दूसरा है संसदीय शासन व्यवस्था। तो सर अध्यक्ष शासन व्यवस्था क्या है? वैसा देश जहां का वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति हो। वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति हो। जैसे आप अमेरिका चले जाइए, कोनो बात होगा डोनाल्ड ट्रंप खड़ा हो जाएगा। आप रूस चले जाइए, कोनो बात हो, चाहे वो अंदर की बात हो बाहर की बात हो, व्लादिमीर पुतिन आ जाएगा, जबकि वो राष्ट्रपति हैं। आप चाइना चले जाइए, शी जिनपिंग आ जाएगा। समझे बात को? तो अर्थात जिस देश का वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति होता है वहां अध्यक्ष शासन व्यवस्था होता है। लेकिन जब भारत में आएंगे, जब कोई बात होगा तो आपको दिखेगा 56 इंच वाले मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये स्टेज पे खड़ा होंगे, मित्रों भाई बहनों का नारा लगाएंगे, सबके आंख में धूल झोंकेंगे। समझे? अब देखिए, एक देश जहां राष्ट्रपति आगे आ रहा है और दूसरा देश हमारा देश जहां की प्रधानमंत्री आ गए। इसका मतलब हमारे देश के वास्तविक प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री हैं। तो जिस देश के वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं वहां संसदीय शासन व्यवस्था होता है, उसे संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। चलिए, तो सज्जनों आप समझ गए होंगे, 15 लाख आपके खाते में आ गया होगा। अच्छे दिन तो भारत में आ ही गया है। समझे? पूरा दुनिया चांद पे अपना जगह बना रहा है और हम लोग गोमूत्र और गाय के गोबर में लिपटे हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अंधभक्तों की जय हो, जय जयकार लगाइए आप लोग भी। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ये आप सभी जानते हैं। अभी हमने तुरंत बात किया, क्योंकि भारत के वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। समझे? और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? अंधभक्तों के पप्पा, मतलब मोदी जी। आइए, बुरा लगे तो आप गाली दे दीजिएगा, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। समझे? आगे बढ़ते हैं। और अमेरिका और चाइना में क्या चल रहा है? अध्यक्ष शासन व्यवस्था। अभी तुरंत हमने बताया था आपको, और नीचे एक नोट हमने लिख दिया है कि विश्व में सबसे अच्छा शासन व्यवस्था लोकतंत्र को माना जाता है। क्योंकि लोकतंत्र में, लोकतंत्र क्या है? लोक प्लस तंत्र, मतलब लोगों का तंत्र। इसको गणतंत्र भी कहते हैं, इसको जनतंत्र भी कहते हैं,
लेकिन राजतंत्र नहीं कहते हैं। देखिए, लोकतंत्र और राजतंत्र में एक कॉमन अंतर है। क्या अंतर है? राजतंत्र में रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होता है वो राजा बनता है, और लोकतंत्र में मतदान की पेटी से जो निकलता है वही राजा बनता है देश का। बस यही अंतर है। लेकिन सबसे अच्छा माना जाता है लोकतंत्र को, क्योंकि इसमें लोगों को अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन राजतंत्र में सीमित अधिकार प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं शासन। फिर से हम देखेंगे दो शासन, संघात्मक शासन और एकात्मक शासन। तो सर, संघात्मक शासन किसे कहते हैं? तो संघात्मक शासन किसे कहते हैं? जिस देश में दो सरकार हो, एक हो केंद्र सरकार और दूसरा हो राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। वैसा देश जहां पर दो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शासन व्यवस्था चलाती है, उसे हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। सबसे जीता जाता एग्जाम्पल भारत। भारत में केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है। हम बिहार की बात करेंगे तो केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं और हमारे राज्य में सम्राट चौधरी जी बैठे हुए हैं। समझे? कबीरा तेरी दुनिया में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करे, शिक्षित मांगे भीख। विशेष आप समझदार हैं, हम किसके लिए इस बात का प्रयोग कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों सरकार मिलकर शासन चलाती है, और एकात्मक शासन व्यवस्था में वैसा शासन, वैसा देश जहां पर सिर्फ केंद्र सरकार ही राज्य को चलाती है या शासन व्यवस्था को संभालती है, उसे हम कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। चलिए, संघात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपना भारत है, लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो इंग्लैंड। कौन सा है? इंग्लैंड। इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था चल रहा है, और आप जानते हैं इंग्लैंड में संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। भारत का संविधान लिखित संविधान है। समझे? इतना सारा कुछ बताने का मतलब था कि शासन कितने प्रकार से हो रहा है, शासन कैसा कैसा हो रहा है, वो सभी जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। और हमने एक शब्द का प्रयोग किया है बीच में, अंधभक्त और अंधभक्तों के पप्पा। समझे बात को? अंधभक्त किसे कहते हैं? अंधभक्त किसे कहते हैं? तो सरकार की अंधभक्ति में, सरकार की भक्ति में इतना ना लीन हो जाना, ना गरीबी दिखना, ना बेरोजगारी दिखना, ना भूखमरी दिखना और ना विकास दिखना। समझे? विकास, सॉरी विकास हम बोल दिए, ना देश की दुर्दशा दिखना। इस बीमारी को कहते हैं अंधभक्ति। यदि आपको इस सरकार में गरीबी नहीं दिख रहा है, भूखमरी नहीं दिख रहा है, बेरोजगारी नहीं दिख रहा है, आप हर चीज में धर्म को बीच में घुसेड़ देते हैं, एक ही नारा एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ जय श्री राम, तो मुबारक हो, आप अंधभक्त हैं। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।